नमस्कार दर्शकों, सामुद्रिक विज्ञान के इस चर्चा में एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली का सबसे पहले आकार दिखाई दे रहा है और हथेली का जो आपका आकार है एक चौकोर आकार की हथेली आपकी है। इसमें संदेह नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और मेहनत पे जो है विश्वास करने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ रही है हथेली के शुक्र और मंगल के क्षेत्र में जो है नज़र पड़ती हुई और साथ में राहु के क्षेत्र पे भी नज़र पड़ रही है। देखिएगा वर्तमान समय में शुक्र हल के रूप में दूषित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप में मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी कहीं न कहीं जो है अभाव की स्थिति वर्तमान समय में बनी हुई है। और अगर वहीं हम आपके दूसरे ग्रह की ओर चलते हैं तो आपका जो निम्न मंगल है, निम्न मंगल का जो ये क्षेत्र है इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं और ये मंगल का क्षेत्र दबा हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में ये भी थोड़ा सा चिंता का भाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा लो करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी अगर बात करें हम, ये थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं जो आपके अंदर उलझन की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, उसको ये दे रहा है। और देखा जाए तो डिसीजन लेने की क्षमता में भी ये असर डालता हुआ यहाँ पे साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। धन और संपत्ति की बात करें तो जो है भाग्य रेखा एक मुख्य रेखा होती है और भाग्य रेखा आपका करियर भी बताती है और ये लक लाइन आपका जो है आर्थिक स्थिति को भी बताती है। देखिएगा आपकी जो भाग्य रेखा है इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ता हुआ और इस तरह से ये भाग्य रेखा जारी है। हाँ, लेकिन उत्तम स्थिति में है, गुरु से जो है ये गुरु की तरफ देख रही है। और जब भी चंद्र क्षेत्र से या चंद्रमा पे भाग्य रेखा का प्रभाव पड़ता है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच चैन पड़ आता है व्यक्ति को और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। और इसका जो प्रभाव पड़ता है 41वें वर्ष से पड़ता है और इसमें मैंने अपनी ओर से भी विशेष रिसर्च की है और अपने सामने मैंने जितनी हथेलियों का विश्लेषण किया है ये 100% मैंने प्योर पाई है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में पाया है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस वर्ष ये फल देती है उस वर्ष इस रेखा को कोई रेखाएं काट न रही हो। एक दो छोटी रेखाएं काट रही, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी है हथेली में उस तरह से रेखाएं ना काट रही हो। दूसरी बात, ये जो भाग्य की रेखा है ये स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे पतली हो चाहे मोटी हो। बहुत ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं होती है लेकिन इस तरह से ठीक है, लेकिन स्पष्ट हो, दिख रही हो तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति या तो उच्च अधिकारी होता है या तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी होता है। और ये रेखा पर डे जो है अर्निंग देती है व्यक्ति को और अच्छी खासी अर्निंग देती है। लेकिन 45वें वर्ष से व्यक्ति को निश्चित तौर पर ऐसा धन देती है कि ऐसा व्यक्ति चाहे पहले मजदूरी का काम कर रहा हो, लेकिन जब इस रेखा का फल मिलता है और जो इसका सिंपल फॉर्मूला है 45वें वर्ष से भाग्योदय कराना, 41वें वर्ष से धन के मामले में, करियर के मामले में आपको फायदा देना, व्यक्ति निश्चित तौर पे करोड़पति बनता है। ये निश्चित है, ये आपको अपने हाथ में दिखाई देगा। लेकिन आपकी हथेली एक चीज़ और बता रही है, यहाँ पे उसको भी समझने की यहाँ ज़रूरत है। देखिएगा एक रेखा यहाँ से निकलकर इस रेखा को काट रही है और भाग्य स्थान पर जो है एक कट का चिन्ह बन रहा है और ये शनि का स्थान है। अगर शनि स्थान पे भाग्य रेखा को कोई रेखा काट ली, चाहे भाग्य की रेखा ही काट ले, ये निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति भावनाओं की वशीभूत होकर के
निश्चित तौर पे जो है गलत निर्णय ले लेता है और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है, स्वयं को बर्बाद कर लेता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति को उभरना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर के गलत निर्णय न लें। अगर ये निर्णय ले लिया आपने, ये डिसीजन ले लिया, तो जीवन में अपने को बहुत पीछे आप डाल दोगे। और अगर ले लिया है आपने सपोज और पछता रहे हैं, तो इसका मैं उपाय दूंगा, फिर आगे बढ़ना। और दूसरी चीज़, आपका जो अंगूठा है वो इच्छा शक्तियों को बता रहा है, तर्क शक्ति भी आपकी बहुत है। दूसरी बात, इस तरह से एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन ये आपको यहाँ पे भावनात्मक भी बना रहा है, इमोशनली बना रहा है। बहुत नाजुक हृदय के व्यक्ति हैं आप। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आप व्यापार कर रहे हों, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा और इस चीज़ को लिख लीजिएगा। और इस चीज़ की सत्यता अगर आपको चाहिए तो अपनी जन्म कुंडली को भी किसी अपनी जानकार ब्राह्मण से जो है मैच करवाइएगा। आपको अपनी जीवन काल में पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। यदि आप पार्टनरशिप में काम करोगे तो ये आपके फेवर में नहीं रहेगा। आप अपने धन को डुबाते जाओगे, पर आप 10 पैसा लगाएंगे, उसमें से 1 पैसा भी नहीं कमा पाओगे और कर्जे के भंवर में डूबते जाओगे। या यूँ कहें कि अपना करियर को आप बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है। चाहे खुद के घर के मनुष्य सदस्यों के साथ किए करें आप, तो भी आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखेंगे। अपने बल पर अपना इंडिविजुअल अगर कुछ करना चाहते हैं तो बेशक कर लीजिएगा, लेकिन पार्टनरशिप में आप काम न करें। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में एक मंगल की रेखा भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा को और आपकी तर्क शक्ति को यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। और ये रेखा अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी है, ये रेखा धन भी देती है। विशेषकर ये मंगल पर होने की वजह से जमीन और जायदाद से धन देती है, नाव या बोट से धन देती है। ऐसे लोगों को लकड़ी से लाभ मिलता है, कागज का उद्योग होता है तो बड़ा लाभ मिलता है। यदि ये रेखा है और भाग्य रेखा भी एकदम नीट एंड क्लीन हो, साफ दिखाई दे रहे हो, कोई रेखाएं गौण रेखाओं को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, तो व्यक्ति करोड़ों में जो है धनार्जन करता है। और कब करता है? जब भाग्य रेखा का प्रभाव जो है पड़ रहा होता है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा अभी कमज़ोर स्थिति में है, डिस्टर्ब स्थिति में है, यहाँ से छूट रही है, यहाँ से जा रही है, तो कई रेखाएं काट रही हैं। और हथेली में जो है बहुत सारी अनगिनत रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में हैं। और जब भी इस तरह से रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में होती हैं तो व्यक्ति का वर्तमान समय संघर्षों से गुजर रहा होता है, मानसिक परेशानी से गुजर रहा होता है, कन्फ्यूजन से गुजर रहा होता है और डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा को देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल करके और पीछे से मुड़ रही है। ये तो अच्छा है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। और देखा जाए तो जीवन में प्रगति तो है, लेकिन जीवन का जो शुरुआती समय रहा होगा वो ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा होगा। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा, आपके 30वें वर्ष में एक रेखा आके भाग्य रेखा को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही है और राहु का प्रबल प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये प्रभाव जब पड़ता है व्यक्ति को जो है कर्जे की स्थिति में ले जाता है, या व्यक्ति का किसी न किसी रूप से पैसा डूब जाता है। बहुत मुश्किल होता है उस पैसा से उभर पाए व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, ये आप देखोगे यहाँ पे से एक रेखा और जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये रेखा है आपके 40 से 42वें वर्ष के बीच में।
और ये रेखा सीधा जो है बुध की ओर जा रही है। राहु रेखा ये है मंगल से जा रही है। 42वें वर्ष में राहु आपका बुध से युक्ति बना रहा है, और जब भी राहु बुध से युक्ति बनाता है बुध के गुणों में वृद्धि कर लेता है। और बुध क्या है? बुध है हमारा वाणी का कारक, बुध है हमारा भौतिक सुख सुविधाओं का कारक। बुध से हम देखते हैं आपका बिजनेस, आपका व्यापार का कारक है। तो निश्चित तौर पे व्यापार में समृद्धि देगा, व्यापार में विस्तार देगा, और व्यापार में अचानक सफलता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन बात वही है, पार्टनरशिप में नहीं करना है। और 42वें वर्ष से ही 41वें वर्ष से ही ये रेखा भी एक्टिव हो जाएगी। लेकिन इस रेखा को भी एक और इंगित करता हो दिखाई दे रहा, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय न लें, अपने विकास को ठप कर देंगे, कोई नहीं बचाने वाला। ठीक है, ये आपकी रेखाएं सरल ढंग से यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही। वहीं देखो, अगर आप देखोगे तो 50+ के बाद और 55 के बीच यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। इस दौरान आप अचल संपत्ति काफ़ी बड़ी मात्रा में अर्जित करोगे। 50 से लेके 55वें वर्ष के बीच बहुत बड़ी मात्रा में जो है एक अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको होने जा रही है। चाहे बड़ा घर लो आप, चाहे भूमि लोगे। और लेकिन वहीं जो है यहाँ पे भी बता रहा है, यहाँ पे भी देखोगे एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। चाहे खेती की ज़मीन लो आप, चाहे आप प्लॉट लो, पर आप निश्चित तौर पे जो है अपनी भूमि का अर्जन करेंगे। और जैसे जैसे ये रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में आए, पुष्टतम स्थिति में आई, ये समृद्धि को बताएगी। अब किन क्षेत्रों में जो है आपकी समृद्धि आएगी, इस और भी देखते हैं। पहले हम मस्तिष्क रेखा पे जाते हैं। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से चंद्रमा की ओर आ रही है। इसमें किसके गुण पड़ रहे हैं? मंगल के गुण पड़ रहे हैं। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, पराक्रमी हैं। किसके गुण पड़ रहे हैं? यहाँ से बृहस्पति के गुण पड़ रहे हैं। और बृहस्पति क्या है? नॉलेज का स्वामी है, आपके ज्ञान का स्वामी है, आपका जो है बुद्धि और विवेक का स्वामी है। तो ब्रेन पे जब हमारा जो है नॉलेज पड़े, तो जो विचार उत्पन्न होंगे वो सकारात्मक दृष्टि के विचार उत्पन्न होंगे। मंगल किसका कारक है? मंगल है एनर्जी का कारक, मंगल है आपका पराक्रम का कारक। तो क्या है? तीव्र मस्तिष्क होगा। और किस पे जो है इसका अंत हो रहा है? रेखा का समापन हो रहा है कल्पना के ग्रह पे, जिससे हम यात्रा देखते हैं, जिसको हम धर्म क्षेत्र कहते हैं, जिससे हम आपकी कल्पनाएं देखते हैं। ठीक है ना? तो आपका अगर ये चंद्रमा पे जा रहा है तो निश्चित तौर पे अच्छी कल्पना को करने वाला व्यक्ति है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ये क्रिएटिव होंगे। और जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, क्लियर है। और किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में आपका मन डूबा रहेगा। और हो सकता है अच्छी राइटिंग स्किल्स भी आपके अंदर आ जाए। और संगीत के प्रति भी जो है व्यक्ति का रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और एक और चीज़ देखिएगा, अब यहाँ से जो है मंगल का प्रभाव जो है हृदय रेखा पे पड़ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, मानी धार्मिक प्रवृत्ति के है। ऐसा व्यक्ति दूसरे का बुरा नहीं चाहता है, देवता के समान होता है। लेकिन हल्का मंगल का गुण अगर पड़ जाए तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो है वो सुख नहीं मिल पाता है, जिस सुख की व्यक्ति चाह रखता है। रिश्तों के प्रति व्यक्ति ज़्यादा भावुक हो जाता है, और दूसरे लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर लेते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे जो है अपना खून का रिश्ता हो, किसी भी चीज़ का रिश्ता हो, भावुकता ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे, धार्मिकता ज़्यादा आ जाती है, एक स्वच्छंद मन। तो थोड़ा सा जो है आपको संभल के रहना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर हम देखें
बृहस्पति की तरफ भी यहाँ से प्रोग्रेस लाइनें दिखाई दे रही है और बहुत अच्छी है। व्यक्ति एक स्रोत से ज़्यादा स्रोतों से निश्चित रूप से पैसा कमाएगा। ये देखो, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति के पास जो है एक से ज़्यादा स्रोत होगा और कार्य का विस्तार होगा, और केवल एक व्यवसाय नहीं, अनेकों व्यवसाय होंगे व्यक्ति के पास। और राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के भी गुण यहाँ पे अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को अपने घर की तो प्राप्ति होती ही होती है, साथ में अचल अगर हम कहें तो एक यात्रा का लाभ भी मिलता है। और आपका बृहस्पति का अगर क्षेत्र देखें हम, विशेषकर बृहस्पति आपका धन का ग्रह जिसको कहते हैं, सुंदर और पुष्टता लिए है। यहाँ पे ये जगह देख रहे हो ना आप, उभरी हुई है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। एक गुण होता है इनके पास, स्वयं भी उन्नति करते हैं और जो इनसे जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है उसकी भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले होते हैं। आपके पास ये भी देखा जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। और बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हों, इस तरह से जो है एक दिव्यता लिए हुए हों, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान इन लोगों को मिलता है। आपको भी निश्चित तौर पे जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो निश्चित है हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये गुरु है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में। और राजनीति के लिए बृहस्पति ने दो चीज़ और देखनी है, या तो आपका सूर्य या आपका जो है राहु ठीक होना चाहिए, इसका साथ देते हुए होना चाहिए, तो राजनीति के क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत जो है कामयाबी प्राप्त करता है। बहरहाल चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो और चाहे प्रबंधन हो, ऐसी चीज़ों में जो है अच्छी खासी कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर वही है, जो डिसीजन है वो गलत ना लें और पार्टनरशिप में कार्य न करें, नहीं तो कोई जो है फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से जो रेखाएं जा रही हैं यूँ, और यहाँ से भी रेखा आती हुई दिखाई दे रही है यूँ, इनके बीच से जो है अच्छा खासा जो है यहाँ पे वर्ग के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है, ये गुण इनके अंदर होता है। अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज रहती है कि आपके अंदर ऐसी नॉलेज है कि अपने काम का अच्छी टीचिंग आप कर सकते हैं। चाहे आप प्लम्बर का ही काम कर रहे हो, लेकिन उसमें टीचिंग की क्षमता बहुत अच्छी है आपके अंदर। और निश्चित तौर पे जीवन में जो है अपनी मेहनत और अपनी लगन के बल पे, और कब, जब आपकी भाग्य की रेखा प्रबल स्थिति में आ जाए, तब आप क्या करेंगे, प्रोग्रेस पाएंगे। और कब, 42वें वर्ष से। तब तक जो है ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस हिसाब का नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं एक भाग्य की रेखा आपकी जीवन रेखा से निकल कर जा रही है, और जीवन रेखा से जो भी भाग्य रेखा निकलती है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सभी ग्रहों की कृपा होती है, सभी ग्रहों का प्रभाव होता है। एक रेखा इस तरह से जा रही है तो दो रेखाएं हैं भाग्य की। ऐसे व्यक्ति जो है नसीब कभी भी बदल सकता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिलन हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो थोड़ा गड़बड़ हिसाब किताब देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम आपकी सूर्य की उंगली देखें, लंबी है
अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सूर्य का जो है ये भी बहुत सुंदर है। यदि भाग्य रेखा का प्रभाव सुदृढ़ अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति का विकास निश्चित है, प्रचार प्रसार निश्चित है। यहाँ पे देखो छोटी रेखाओं के द्वारा अगर हम यहाँ पे सुंदर तरीके से देखते हैं, ये मैं सही तरीके से जो है बनाने की कोशिश करता हूँ जैसे बन रखा है। सूर्य पे बहुत सुंदर मछली बनती हुई दिख रही है और एक और चीज़ दिख रही है, ये वर्ग। और देखिएगा जब भी सूर्य पे मछली बनती है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास करता है, प्रसिद्धि पाता है। और देखिए निश्चित तौर पे 42वें वर्ष से आपके कार्यों का बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। और ये एक बात ध्यान रखिए, लिख करके रखिए और सत्यता के लिए अपनी जन्म कुंडली अपने कुल पुरोहित को भी दिखा लीजिएगा। 42वें वर्ष से ऐसे योग बन रहे हैं क्योंकि तब ये मछली का चिन्ह भी एक्टिवेट हो रहा है, क्रिएटिव बनाएगा। और स्वयं के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा विस्तार ये दिलाएगी। और जो ये वर्ग का चिन्ह है, आपका जो व्यापार होगा एक क्षेत्र में सिमट कर न रह के मल्टीपल सिटी में आपका व्यापार निश्चित तौर पे है। और इस चिन्ह के बारे में कहा जाता है कि इस चिन्ह के प्रबल होने से भाग्य रेखा का भी जब प्रभाव पड़ेगा, इसमें समझने वाली बात है, केवल एक चिन्ह के होने से कुछ नहीं होता है, उसमें ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है सूर्य का। सूर्य आपका पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में है। भाग्य रेखा का जब करियर की रेखा और धन की रेखा का प्रभाव पड़ेगा तो विस्तार होगा, धन मान प्रतिष्ठा पद और यश की आपको प्राप्ति होगी। और आपका जो कार्य है मल्टीपल सिटी में आपका कार्य फैलेगा क्योंकि ये विस्तार देने वाला कारक है। तो निश्चित ही जो ये दो चिन्ह हैं, आपकी हथेली में यदि कोई रेखाएं ना भी होती, कोई चिन्ह ना भी बना होता है, भाग्य रेखा भी ना भी होती, अगर केवल ये दो चिन्ह भी होते तो भी जो है आपको निश्चित तौर पे जो आपकी व्यापार की रेखा यहाँ से 40वें वर्ष से निकल कर जा रही है, इसी रेखा के प्रभाव के कारण आप निश्चित तौर पे 42वें वर्ष से बहुत बड़ा जो है आपको लाभ मिलने वाला है। ये आपके ये चिन्ह भी बता रहे हैं, आपकी रेखाएं भी बता रही हैं, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं। अब आपकी अगर हम कनिष्ठा देखें, कनिष्ठा आपकी श्रेष्ठतम अवस्था में है और सूर्य की उंगली की तीसरे पौर में ये पहुंच रही है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। और आप भी यही हैं, या तो व्यापारी हैं या अधिकारी हैं, मानी कुल मिलाकर उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं। और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मरकरी का आपका जो माउंट है वो बहुत सुदृढ़ और सुंदर भव्यता लिए हुई है, सुंदर उभार लिए हुए है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हुए और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे, योजना बनाकर काम करने वाले व्यक्ति होंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। ये आपका मरकरी का माउंट बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से अपने हक में करना है, किस तरह से प्रभावित करना है, अच्छी तरह से जानते हैं। और नौकरी से ज़्यादा निश्चित रूप से व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। और जितना ये सुंदर और जितना ये सुदृढ़ दिव्य अवस्था में दिखाई देगा उतना आपका चेहरा भी सुंदर होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी सुंदर होगी और भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको उसी रूप में प्राप्त होगी। और जो वाणी की शक्ति है वो भी जो है आपकी निखरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत शुभ चिन्हों वाली हथेली आपकी यहाँ पे दिख रही है। वहीं यहाँ पे अगर देखें ऊपरी मंगल आपका बड़ा सुंदर है, ये आपका पराक्रम को और आपकी दृढ़ निश्चयता को बता रही है। और वहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आपका चंद्रमा भी बहुत सुंदर है,
कल्पनाएं आप बहुत ज़्यादा करते हैं और क्रिएटिव भी बहुत अच्छे हैं। हर टाइम जो है मन में कुछ ना कुछ योजनाएं बनी रहती है, चाहे वो योजनाएं सफल हो न हो, लेकिन प्रत्येक क्षण आपके मन में अच्छी अच्छी योजनाएं बनती हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से इसमें ये वर्ग के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिस्थिति कैसी भी आ जाए आप धैर्य नहीं खोएंगे, और धैर्य नहीं खोएंगे तो निश्चित रूप से जो है 42वें वर्ष से अपने क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति आप करेंगे। और देखा जाए तो मैंने भली भांति देख के आपका पूरा हथेली को देख लिया है, और साथ में मैं इन सब का उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो है 23वें वर्ष में राहु का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कर्जे की स्थिति या नुकसान की स्थिति को बता रहा है। लेकिन 42वें वर्ष से पुनः जो है सारा कुछ आपके अंडर में आने वाला है। सबका उपाय भेज रहा हूँ, विधि के अनुसार करने की कोशिश करें, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।